2025 का साल था। रवि एक मिडिल क्लास आईटी इंजीनियर अपने छोटे से 1 BHK फ्लैट में बैठा था, लैपटॉप के सामने। ऑफिस का काम ख़त्म हुआ था पर दिमाग में चल रहा था कि बचपन से सुना है 1 करोड़ कमाना है, पर कैसे। उसके मंथली एक्सपेंसेस थे 35,000 और सेविंग सिर्फ 5,000। कुछ समझ नहीं आया तो यूट्यूब खोला, तभी एक थंबनेल दिखा, 2000 SIP से करोड़पति कैसे बने। रवि सोच रहा था, ये तो मेरी सैलरी का एक छोटा हिस्सा है, पर क्या ये सच में काम करता है। उस दिन उसने डिसाइड किया, रिस्क ना लेके रिग्रेट करने से बेटर है कि कुछ सीख के ट्राई करना। रवि ने सबसे पहले कुणाल को कॉल किया, उसका एक पुराना दोस्त जो फाइनेंस सेक्टर में काम करता था। रवि ने कहा, भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट जैसा ही होता है क्या। तो कुणाल कहता है, नहीं भाई, म्यूचुअल फंड एक बकेट होता है, तेरे जैसे 1000 इन्वेस्टर का पैसा एक जगह जमा होता है और एक्सपर्ट लोग उस पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। रवि, मतलब एक्सपर्ट मेरे लिए इन्वेस्ट करता है। कुणाल, एग्जैक्टली, तू बस SIP करता रहे, बाकी फंड मैनेजर देखता है। रवि बोला, पर भाई 2000 पर मंथ से करोड़पति बन सकते हैं। लगता तो ये फ़नी है। कुणाल समझाता है, अगर 2000 पर मंथ से SIP करोगे और एवरेज रिटर्न अगर 15% का अगर मिलता है तो 20 साल में पैसा बन सकता है 1 करोड़ प्लस। तो रवि शॉक हो जाता है, बस 2000, मतलब एक पिज़्ज़ा पार्टी अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कुणाल हंसते हुए कहता है, एग्जैक्टली, कंपाउंडिंग छोटी SIP को भी पावरफुल बना देता है। रवि ने रिसर्च किया, कुणाल से कंसल्ट किया और फाइनली 3 म्यूचुअल फंड चूज़ किए। पहला क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, एग्रेसिव ग्रोथ मल्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, रवि के लिए हाई रिटर्न का पोटेंशियल। दूसरा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इंटरनेशनल और इंडियन मिक्स, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क बैलेंसिंग के लिए बेस्ट है। तीसरा एक्सिस स्मॉल कैप फंड, यंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में बड़ा ग्रोथ मिल सकता है। रवि, मैं हर फंड में 667 पर मंथ डालूंगा, मेरा टोटल 2000 पर मंथ इन्वेस्ट हो जाएगा। रवि को नेक्स्ट डाउट था, SIP कैसे काम करता है। कुणाल बोला, SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तू हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑटो डेबिट से फंड में इन्वेस्ट करता है। हर महीने मार्केट के रेट पे यूनिट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, जनवरी में अगर मार्केट हाई है तो कम यूनिट्स मिलते हैं, फरवरी में मार्केट लो है तो ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। एवरेज कॉस्ट कम होती है, इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रवि, यानी मुझे मार्केट का टाइमिंग नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। कुणाल बोलता है, बिल्कुल सही समझा। रवि ने अपने फ़ोन से 3 म्यूचुअल फंड में 667, 667, 666 की SIP सेटअप की। उस मोमेंट पे उसके मन में एक अजीब मिक्स फीलिंग थी, एक्साइटमेंट भी, डाउट भी, कॉन्फिडेंस भी। उसने डायरी में लिखा, 26 जनवरी 2025 मेरे करोड़पति बनने की जर्नी का पहला दिन। रवि ने जैसे ही 2000 पर मंथ से 3 म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की, उसे लगा उसने कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया है। हर महीने अलर्ट आता था, SIP सक्सेसफुल, और वो खुश हो जाता था। पर 4 महीने बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 7850। रवि सोचने लगा, मैंने 8000 इन्वेस्ट किए और ये कम कैसे हो गए, ये कैसा इन्वेस्टमेंट है। उसका मन किया कि SIP बंद कर दूँ। तभी कुणाल का कॉल आया, रवि, ये पोर्टफोलियो है या स्कोर कार्ड, मार्केट का नेचर ही ऐसा है, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन नॉर्मल है, SIP चालू रख, मज़ा आएगा। रवि ने खुद से कहा, इन्वेस्टर हूँ, क्रिकेटर नहीं। पेशेंस रखा। 2026 में रवि को ऑफिस से 15,000 का बोनस मिला। अब 2 ऑप्शन थे, नया फ़ोन ले ले या दूसरा ऑप्शन था SIP टॉपअप कर दूँ। रवि सोचता है, फ़ोन हर साल मिलेगा पर कंपाउंडिंग हर साल नहीं होगी। उसने पराग पारेख फंड में 600 से बढ़ाकर 1000 पर मंथ कर दिया। कुणाल बोला, टॉपअप SIP करने वाले ही रेस जीतते हैं। लेसन, जब भी बोनस या इंक्रीमेंट मिले थोड़ा पार्ट इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ाओ, छोटी टॉपअप से बहुत बड़ा डिफरेंस बनता है। 2027 में मार्केट गिरता है, निफ्टी 14% नीचे। रवि का पोर्टफोलियो 1.1 लाख से गिर के 95,000 हो जाता है। उसका दोस्त मॉन्टी आया जो पैनिक में 2020 में SIP बंद कर चुका था, अब रिग्रेट कर रहा था। मॉन्टी बोलता है, भाई तब SIP चालू रखता तो पोर्टफोलियो डबल होता। रवि समझा, पैनिक सेलिंग से पैसा नहीं बनता,
एसआईपी चालू रखने वाले ही कंपाउंडिंग का असली मैजिक देखते हैं। अब 2028 आ गया था, 3 साल हो चुके थे। रवि ने अब तक 72,000 इन्वेस्ट किए थे और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 1.3 लाख। अब उसे समझ आने लगा 2000 पर मंथ की एसआईपी का असली पावर क्या है। कुणाल ने बोला कंपाउंडिंग पहले स्लो होती है, फिर रॉकेट बन जाती है। उसने एक छोटा सा चार्ट दिखाया। ईयर 2025 एसआईपी 2000, इन्वेस्टेड अमाउंट थी 24,000 और वैल्यू थी 26,000। ईयर 2026 एसआईपी हो गई 2500 की, इन्वेस्टेड अमाउंट था 54,000 का और वैल्यू जो थी पोर्टफोलियो की वो थी 61,000 की। ईयर 2027 और एसआईपी थी अभी 3,000 की, इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई थी 90,000 की और जो वैल्यू थी पोर्टफोलियो की वो थी 95,000 की। ईयर 2028 एसआईपी थी 3,500 की, इन्वेस्टेड अमाउंट थी 1,32,000 का और जो टोटल वैल्यू थी पोर्टफोलियो की वो थी 1,80,000 की। रवि बोला ये तो प्रॉपर्टी से भी बेटर लग रहा है, बिना मेंटेनेंस के ही पैसा बढ़ रहा है। अब साल आ गया था 2029 में रवि की शादी हो गई और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई। रवि की जो वाइफ थी उसने कहा अब घर भी चलाना है, बच्चा भी प्लान करना है और एसआईपी को थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। रवि ने उसे समझाया यही एसआईपी फ्यूचर सिक्योर करेगी। आज थोड़ा लाइफस्टाइल एडजस्ट करेंगे, कल आराम मिलेगा। उन्होंने आउटसाइड खाना शॉपिंग कम कर दिया पर एसआईपी बंद नहीं की। लेसन्स, एक्सपेंसेस एडजस्ट करो, इन्वेस्टमेंट नहीं। अपने गोल से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अब 2030 आ गया था। रवि ने 6 साल में अपनी एसआईपी को 2,000 से 6,000 पर मंथ तक बढ़ा दिया था। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट थी 3.6 लाख, पोर्टफोलियो वैल्यू थी 10.5 लाख एट 20% कैगर के हिसाब से। कुणाल बोला रवि तू करोड़ की जर्नी पे है, अब बस पैसे निकाले बिना एसआईपी चालू रखना। रवि ने रिडीम नहीं किया। अब इसका यूज़ अपने बच्चे की एजुकेशन और फ्यूचर गोल्स के लिए करूँगा। रवि की कहानी एक सिंपल सैलराइज्ड इंसान की जर्नी है जो 2000 पर मंथ से स्टार्ट करता है और करोड़ की तरफ बढ़ता है। और उसकी 3 बड़ी सीख ये है। पहली, छोटा शुरू करो पर जल्दी करो, 500 हो या 2000, डीले मत करो। टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। दूसरा, टॉप अप एसआईपी इज इक्वल टू सीक्रेट वेपन। हर साल एसआईपी बढ़ाओ, हजार का इंक्रीज करोड़पति बनने का एक बूस्टर है। तीसरा, इमोशन फ्री इन्वेस्टिंग। मार्केट ऊपर हो या नीचे, एसआईपी चालू रखो। डिसिप्लिन ही सक्सेस की है। 31 दिसंबर 2030 रवि और उसकी वाइफ एक नया साल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ बोलती है अब घर का खर्चा इजीली हैंडल हो रहा है, सेविंग भी अपनी अच्छी हो गई है। रवि मुस्कुराते हुए सोचता है क्योंकि मैंने 2000 पर मंथ को लाइटली नहीं लिया और म्यूचुअल फंड को अपना पार्टनर बनाए रखा। मॉरल हमें क्या मिलता है? करोड़पति बनने के लिए बड़ा इनकम नहीं चाहिए, सिर्फ कंसिस्टेंटली प्लानिंग और टाइम चाहिए। अगर आप भी रवि की तरह छोटी एसआईपी से बड़ा ड्रीम देख रहे हो तो आज ही 2000 पर मंथ से शुरू करो। 2030 दूर नहीं है पर करोड़पति बनना एक डिसीजन दूर है।